मेरा कैरेक्टर मैं गुरु चौधरी प्ले कर रहा हूँ, जो एक बाहुबली का बेटा है, अगला बाहुबली है। रूहानी और गुरु काफ़ी अलग अलग फैमिली से आते हैं। इनका गुंडों का परिवार है और मेरी फैमिली काफ़ी स्वीट है, सिंपल है। मेरे पापा जो है वो टीटी है, झांसी की रानी बन जाती है कि नहीं मेरे माँ बाप तक कुछ बात नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी है रूहानी। और रही मेरे जो स्टोरी की बात है तो रूहानी के लिए भी बहुत कुछ बदलने वाला है। इसीलिए गुलाब तो आप देख सकते हैं, वो समझ लीजिए वो रूहानी है। वही कि वो खिलती है और बहुत जहाँ जाती है अपने सुगंध मतलब फैलाती है अच्छाई की। तो बस वही है, जो चीज़ आती है उसका डट के सामना करती हूँ। तो बस आप देखेंगे रूहानी को थ्रू आउट द शो। वो डिफरेंट एक एक्सपीरियंस हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है किस तरह से रिएक्शन करना, क्योंकि एक सिचुएशन को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्शन देते हैं और गुरु का रिएक्शन एकदम अलग होता है। बंदूक हमेशा गुरु के हाथ में रहती है, चाहे आगे कोई भी हो। तो बंदूक के साथ गुरु गुरु इनकम्प्लीट है उसके बिना, तो वो रहती है और वो फील देती है। हाय, दिस इज अंजलि शर्मा दिस इज अभिषेक सिंह पठानिया, एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन। बजूका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले स्वागत है बज़ुका पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है और आपका भी स्वागत है बज़ुका पर। आप दोनों कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो शो के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे? पहले किरदार के बारे में जानना चाहेंगी, कितना अलग होने वाला और क्या कहना चाहते हैं? ये शो तो बहुत अलग होने वाला है। दो परिवारों की कहानी है जो एकदम एक दूसरे से बहुत अलग है। मेरा कैरेक्टर मैं गुरु चौधरी प्ले कर रहा हूँ, जो एक बाहुबली का बेटा है, अगला बाहुबली है। जिसकी माँ नहीं चाहती कि वो बाहुबली बने या ऐसे कोई भी काम करे जिसमें दूसरों को हर्ट हो। तो उसी वे में वो बीच में अटका है गुरु। बाप की सुने कि माँ की सुने। वो किसकी सुनता है, क्या करता है और रूहानी से कैसे टकराता है और उन दोनों का क्या आगे चल के स्टोरी जाती है। यही स्टोरी है पूरी इस शो की। यस, तो देखा जाए तो रूहानी और गुरु काफ़ी अलग अलग फैमिली से आते हैं। इनका गुंडों का परिवार है और मेरी फैमिली काफ़ी स्वीट है, सिंपल है। मेरे पापा जो है वो टीटी है और उन्होंने जिस वे में हमें बड़ा किया है, हमें शिक्षा दी है, उनके संस्कार है। तो रूहानी थ्रू आउट द शो वैसी ही है, उनकी संस्कारों वाली एकदम नीडर। वो ये चीज़ उसने अपने पापा से सीखी है। फियरलेस, एकदम फियरलेस है, अपने काम को लेकर बहुत फोकस है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, एमबीबीएस फाइनल ईयर में है और खुद का एक क्लिनिक खोलना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है, उनका इलाज करके और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहती है। और बात जब उसकी माँ बाप पे ना आती है, वो किसी की नहीं सुनती है। एकदम झांसी की रानी बन जाती है कि नहीं मेरे माँ बाप तक कुछ बात नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी है रूहानी। वैसे चैनल चैनल अलग है बट कहीं ना कहीं आपकी घर वापसी दोबारा हुई है। कैसा जी। लगा जब फिर से दोबारा आप अ, ये सब माहौल में सेम आना, सबसे मिलना, कैसे कैसा था? बहुत अच्छा लगा। जब शो मिला था तो लगा था चलो सेकंड शो है मेरा रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ। बट जब पता चला कि सेम सेट है, क्रू भी बहुत ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है सेम शक्लें देखकर वापस इतने सालों में। वापस एक साथ काम करेंगे, अब रोज़ देख रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा घर जैसा ही लग रहा है, वापस घर आ गए हैं। बट यू नो एज एन एक्टर प्रेशर है क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसे शोज आ चुके हैं जहाँ पर एक लड़के का हमने एक लड़की के लिए जुनून देखा है। ये कॉन्सेप्ट कितना अलग होने वाला है बाकी से? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा तो अलग है बिकॉज इस बार लड़का थोड़ा सा ग्रे शेड पे है। वो क्या क्या चीज़ें करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट लोगों के साथ, ये मिलेगा देखने को। और रूहानी एज एन कैरेक्टर कैसी है, वो अपने परिवार के लिए किस हद तक लड़ सकती है, अगर वो सही है तो वो किस एंड तक जा सकती है, तो यही स्टोरी है। बीच में हम मेरे फादर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मेरी मदर, क्योंकि मेरे घर पे भी डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। पापा चाहते हैं कि मैं बाहुबली बनूं, अगला उनकी गद्दी संभालूं। माँ चाहती है मैं इन सब से दूर रहूं। तो यही लड़ाई है, यही चल रही है। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है रश्मि शर्मा के साथ। सब लोग नए हैं, सब लोग के साथ शूट करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। और रही मेरे
जो स्टोरी की बात है तो रूहानी के लिए भी बहुत कुछ बदलने वाला है। गुरु, जैसे कि कहा, ये गुंडे और बाहुबली की फैमिली से आते हैं और हम नॉर्मल सिंपल से लोग हैं। तो ये जब फैमिली बीच में टकराती है तो बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो कि मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, इन्होंने भी नहीं किए थे। बस ये कह सकती हूँ कि मैं कभी पीछे नहीं हटती, जो चीज़ आती है उसका डट के सामना करती हूँ। तो बस आप देखेंगे रूहानी को थ्रू आउट दिस शो, डिटर्मिनेशन मतलब एकदम नीडर है। तो या जब हम कोई एक रोल करते तो उस किरदार को निभाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि जी। ग्रे शेड लाना, फिर वहाँ पर अपना, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था जब आपने ये शेड, मतलब आपने पहले दिन किया होगा जब आपसे कॉम्प्लीमेंट? मुझे डिफ़िकल्ट था, बट मुझे इतना मज़ा आ रहा है, वो डिफ़िकल्ट पता नहीं चल रहा है। क्योंकि हमेशा जब भी टीवी किया है तो उसमें लवर बॉय, बॉय नेक्स्ट डोर, यही कैरेक्टर्स किए। अब एकदम से लड़की की जगह बंदूक हाथ में पड़ी है, तो वो डिफरेंट एक एक्सपीरियंस हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है किस तरह से रिएक्शन करना, क्योंकि एक सिचुएशन को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्शन देते हैं और गुरु का रिएक्शन एकदम अलग होता है। तो वो चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है बहुत। वेल, इस पोस्टर में एक चीज़ काफ़ी यूनिक दिख रही है, आप दोनों से जानना चाहेंगे, वो है बंदूक। उसका क्या राज है? बंदूक हमेशा गुरु के हाथ में रहती है, चाहे आगे कोई भी हो। तो बंदूक के साथ गुरु गुरु इनकम्प्लीट है उसके बिना, तो वो रहती है और वो फील देती है, इसीलिए। गुलाब तो आप देख सकते हैं, वो समझ लीजिए वो रूहानी है, वही कि वो खिलती है और बहुत जहाँ जाती है अपने सुगंध मतलब फैलाती है अच्छाई की। तो बस वही है। वेल, शूट करते हुए ऑफ कोर्स टाइम हो गया होगा, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, आप दोनों में सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है, और बोलते हैं सबसे अच्छा सपोर्ट कौन करता है, तो एक दूसरे के बारे में बताएं। एक अदर बेस्ट। ये बहुत हंसती रहती है, तो वो अच्छा लगता है, हंसती रहती है। पर इसकी स्माइल ऐसी है जैसे कोई शरारत करके आई है और ये छुपा रही है और हंसते हुए निकलती है आगे से। तो मैं हमेशा से रोकता हूँ, तो क्या करके आई है? कि कुछ नहीं करके आई है, फिर वैसे स्माइल करके आगे बढ़ जाती है। तो वो अच्छा लगता है। बाकी शरारत ऐसा अभी इतना इंटेंस चल रहे हैं सब सीन्स, तो बहुत टाइम नहीं मिल रहा। अभी स्टार्टिंग फेज है तो बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है हमारा, तो ज़्यादा शरारत करने का टाइम नहीं मिलता हमें, बट जितना मिलता है उतने में कर लेते हैं वैसे थोड़ी बहुत। तो बाकी हाँ, ये काफ़ी सपोर्टिव है, कुछ भी रहता है मैं इनसे पहले पूछती हूँ कैसा लग रहा है गुरु। हाँ, काफ़ी सपोर्टिव है। और मस्ती की बात रही तो ये ज़्यादा मस्ती नहीं करते, जो करती हूँ मैं ही। बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद आगे जाके और बॉन्ड अच्छा हो जाए, हु नोज़। तो बस यही है कि हम करते हैं। तो हमारा परिवार एक्चुअली बहुत अच्छा है, हम सब मिल के ऐसे साथ पे लंच करते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो बस, और जब इंटेंस सीन होते हैं तो हम मजाक मस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन के साथ करती हूँ तो सर बोलते हैं क्या मस्ती क्यों कर रही है, सीन पे ध्यान, ऐसा होता है। ओके, सो लास्ट में अपने फैंस के लिए क्या चाहेंगे? फैन से यही कहेंगे कि बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा शो बनाया है, हमें बहुत मज़ा आया ऐसे करने में। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा और हमें उतना ही प्यार देंगे जितना पहले देते आए हैं। आप हमारे शो को बहुत पसंद करें, हमारी स्टोरी को लाइक करें, हमारे किरदार को भी पसंद करें और आपको काफ़ी मज़ा आए देखने में। तो यस, थैंक यू।